आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भार्गवे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनः एक बार हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और कोशिश ये भी है कि आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सभी तक शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो भी अपने फ्रेंड्स को टैग और शेयर ज़रूर करें इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो योग अंतराएँ कितनी हैं, जिस चित्त विक्षेप जिसे कहा गया है। और हमारा जो सूत्र है प्रथम अध्याय का 30वां सूत्र, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलभुनितव अनवस्थितव अति चित्त विक्षेपहंत्रायः। ठीक है, 13 सूत्र, पहले अध्याय का 13 सूत्र। अगले में कहता है चलो मान लिया कि ये तो चित्त विक्षेप की अंतराएं हैं, अब इसके बताइए इसके साथ ही कुछ चीज़ें पैदा होती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चित्त विक्षेप सभुव, कहते हैं दुख दौर मान संगयते श्वास प्रश्वास चित्त विक्षेप सभुव। ठीक है, तो हम आगे नहीं बढ़ते हुए यहीं पे डिस्कस करते हैं कि व्याधि क्या है। व्याधि के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्याधि क्या है। व्याधि आपको पता है कि दो प्रकार से ये होती है। कौन कौन सी दो टाइप कौन कौन सी होती है? एक तो होती है शारीरिक, ये आपको याद है, दूसरी है मानसिक। ठीक है ना, आपको मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइंड हो रही होगी। तो देखिए, जो हमारे शारीरिक और मानसिक व्याधि में वात है, पित्त है, कफ है, यानी सारी चीज़ें किसी रिप्रेजेंटेटिव है हमारी शारीरिक और मानसिकता से भी डिपेंड होती है। क्योंकि जैसा हमारा मन होगा ना, वैसे ही हमारा क्या होगा, तन होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपको ये चीज़ें भी थोड़ी नॉलेज रखनी होगी। सत्यान क्या है? जिसमें चित्त की में अकर्मण्यता होती है। सत्यान किसमें, किसका त्यान हो, किसमें का विकार होगा, किसमें क्या चीज़ पाई जाएगी, जिसमें न करने की क्या हो, चाहत हो आपके मन में। ठीक है ना, सत्यान। अयान जिसमें न करने की चाह हो, जिसमें आपकी अकर्मण्यता हो, किसके अंदर, चित्त। चित्त का मतलब क्या, मन में या अपने कर्म में। ठीक है ना, जिसे सत्यान कहा गया है। अगले संशय। संशय का तात्पर्य क्या है कि आपको संशय को शंका करना, हम इसको शंका भी कह देते हैं कि शंका करना। शंका किस में करना कि हम ये कह देते हैं ये पता नहीं बंदा सही है या पता नहीं गलत है। अगर सही है तो क्या हो सकता है इसके पीछे कोई राज हो, गलत हो सकता है। अगर ये गलत नहीं है तो हमें ये गलत क्यों दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से शंका रहती है मन के अंदर। ठीक है, अब ये क्या क्या कहता है कि सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों पर फंसे रहना। मैंने क्या बताया कि आपको मैंने बताया था कि इसमें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। आप इन दो स्तंभों के बीच में क्या रहते हो, फंसे रहते हो। ठीक है, अब देखिए प्रमाद क्या है। प्रमाद चित्त का अकर्मण्यता का भाव होना है। ठीक है ना, प्रमाद जिसमें हमारा पूर्ण रूप से मन विलीन नहीं होता या फिर हमारी चेष्टा नहीं होती, जिसे हम इसको संशय की श्रेणी में हम इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम सत्यान की श्रेणी में इसको रखते हैं, जिसमें चित्त की अकर्मण्यता भाव होता है, जिसमें क्या है, काम करने की जिसमें इच्छा न होती। शरीर और चित्त का भारीपन होना, नहीं सॉरी, ये क्या गाले से थोड़ी है कर रहे हैं हम लोग, सॉरी। अभी देखिए प्रमाद के बारे में क्या बताया गया। प्रमाद जिसमें किसी प्रकार का किसी प्रकार का आहद ना हो। ठीक है ना, जिसमें किसी प्रकार का कहाद मतलब किसी प्रकार की आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका क्या एकाग्रता क्या है, आप उसके लिए एकाग्र हैं या आप लोग उसके पीछे एकाग्रता नहीं है। मानसिक लापरवाही के रूप में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, किसी चीज़ पे फोकस ना करना, किसी चीज़ पर ध्यान देना। योग साधना में अरुचि पैदा होना। योग साधना में न कहकर हम किसी अन्य विषय में भी हम कह सकते हैं। योग साधना में केवल वो व्यक्ति कर सकते हैं जो योग से संबंध रखते हैं। लेकिन जो प्रमाद है वो एक निम्न वर्ग के रूप में भी पाया जाता है और एक निम्न श्रेणी के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, तो इसका थोड़ा भी ध्यान रखना पड़ता है। आलस्य क्या है? आलस्य चित्त के अंदर अकर्मण्यता का पूर्ण रूप से भाव होना। शरीर और चित्त
का भारीपन होना, और भारीपन किस पे डिपेंड करता है, हमारे किस पे, मन पे डिपेंड करता है। और मन जैसा मन होगा वैसा ही तन होगा, और दोनों चीज़ निर्मित होती है हमारे किससे, अन्न से। तो अन्न आपका उचित रहेगा तो हम ये ठीक रहेगा। जब हम पढ़ेंगे ना पंचकोश के बारे में पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से आपको डिफाइन कर पाएंगे। अविरति, अविरति को अगर डिफाइन करें हम लोग तो क्या हो, के प्रति। अविरति का तात्पर्य है के प्रति, किसके प्रति, ठीक है, जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति आपकी क्या विषय, क्या आपकी उसकी रुचि है, विषयों की लालसा बने रहना, ठीक है ना, जो आप काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या आपकी रुचि है, जिसे हम लय योग समाधि भी कहते हैं। अब लय लग जाना आपकी, उसमें समाधि की प्राप्ति होती है। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन का तात्पर्य क्या है, क्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञानम, गलत ज्ञान। आपको गलत ज्ञान किसका हो सकता है, आपको ग्रंथ का हो सकता है, किसी शास्त्र का आपको ग्रंथ गलत ज्ञान हो सकता है, या किसी के माध्यम से आपकी जो आपका जो दर्शन है, जिसे आप जो आप देख रहे हैं, दर्शन का तात्पर्य देखना, उसको भ्रांति मतलब मिथ्या, मिथ्या प्रतीत होना, या मिथ्या जानकारी को देना, ठीक है ना, मिथ्या ज्ञान। अलग भूमिकत्व, जिस माध्यम से आप जिस भूमि की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, जिस भूमि की आप प्राप्ति करना चाहते हो, उसमें क्या 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 रहना, अलब्ध भूमि, मतलब कि टिके न रहना, ठीक है ना, समाधि की अवस्था में न बन पाना, ठीक है। आपको एक संशय पैदा हो रहा आपके मन में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप उस भूमि की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको उस भूमि के ऊपर अभी भी ये है, संशय रहता है कि पता नहीं मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अनवस्थितव, ठीक है, अब अगर आपको भूमि की प्राप्ति हो गई है किंतु फिर भी आपका चित्त स्थिर नहीं हो रहा, ठीक है ना, वही बात जॉब वाली बात कि पता नहीं, हर समय एक हमारा मन विचलित रहता है, हर समय हमारा मन चलता रहता है कि पता नहीं क्या होगा, हमें ये चाहिए था, हमें ये मिल गया, हमें ये नहीं, ये हमें ये चाहिए, ठीक है ना, एक अनवस्थित, ठीक है ना, अलग भूमि, तब ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपको याद रखना होगा कि इसमें हमें भूमि की प्राप्ति के लिए अग्रसर हम होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें होने के बाद भी हम स्थिर नहीं हो पाते। भ्रांति दर्शन गलत ज्ञान होता है। अविरति, जो विषयों के प्रति हमारी क्या लालसा है, आलस्य, चित्त के अंदर भारीपन होना। प्रमाद का तात्पर्य क्या है, लापरवाही बरतना। संशय का, नकारात्मक संस्कारात्मक के बीच में फंसे रहना। सत्यान, अकर्मता का भाव होना चित्त के अंदर। व्याधि का तात्पर्य है कि आपकी संपूर्ण शारीरिक मानसिक रूप में व्याधियां उत्पन्न होना, ठीक है, ये हमारी क्या है, अंतराया है, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, इसके साथ भी आपके सभुव पैदा होते हैं। दुख दौर माने संग जयते श्वास प्रश्वास विक्षेप सभुव। 31 सूत्र पहले अध्याय के 31 सूत्र में बताया गया, याद रहेगा ना आपको ना, इसके बारे में चर्चा के बारे में पहले अध्याय के 31 सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। और 30 में क्या किया गया है, इसमें हमारे क्या बताए गए, चित्त विक्षेप बताए गए हैं, विक्षेप बताए गए हैं, ठीक है ना। विक्षेप मतलब क्या है, जिसमें व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति, अनवस्थित, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सभुव, ये जो इसके साथ पैदा क्यों हो जाते हैं, इसमें चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो कहते हैं इसमें 5 बताए गए हैं आपके, 5 दुख दौर मानस्य अंग में जयते श्वास पर श्वास, इसको सहज बोला गया है, उसको असहज बोला गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बे मिस्टेक, यहाँ पे सहज बोला गया, उसको असहज बोला गया, श्वास पर श्वास। अब देखिए दुख क्या है, दुख आपको 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि देविक दुख। आध्यात्मिक जो आपको अध्यात्म के माध्यम से आपको मिलता है, भौतिक पंच महाभूतों के माध्यम से आपको मिलते हैं, और आदि देविक जो आपके मतलब कि कहते हैं कि किसी की माता निकल गई, किसी अपंग हो गया, किसी कुछ हो गया, ठीक है ना, वो देवी प्रकोप के माध्यम से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चीज़ें बताई गई हैं। दौर मानस्य, ठीक है, मन में दुर्बलता होना, मन के अंदर दुर्बल होना, ठीक है ना। अब देखिए दौर मानस्य अंगमय जैतव, अंग में जैतव का तो कंपी होना, जिसमें किसी अवस्था में आप स्थिर न रहना, ठीक है। श्वास, आप जब श्वास ले रहे हो तो आपकी मन की स्थिति क्या है, मन आपका कैसा है। पर श्वास, आपको पर श्वास के माध्यम से नेगेटिविटी आपको बाहर छोड़नी है, और मन के माध्यम से पॉजिटिविटी आपको इन लेनी है, ठीक है ना, आपको याद रहेगा ना। अब देखिए ये तो हो गया, चलो आपका 31 और 30वां 31 सूत्र बताया गया। अब बताया गया चित्त प्रसादनम
अब चित्त प्रसादन के बारे में क्या बताया गया है और कौन से सूत्र में बताया गया, कोई बता पाएगा मुझे? जल्दी बताओ, कोई बता पाएगा तो। चित्त प्रसादन के बारे में इसमें आपका अध्यतम प्रसाद के बारे में बताया गया है। एक तत्वाभ्यासा जप भावना चतुष्टय एक तत्वाभ्यासम की कहा गया है। ये मुझे ध्यान में अभी आ रहा है, कोई बताएगा? किसी को पता है कि कब आपको इसमें, कब आपका लगता है, कब एक तत्व का अभ्यास किया जाता है? कि जब आपका दुख दौर मानस्य अंग में जैसे विक्षेप स्वभू पैदा हो जाते हैं, तब कहा जाता है। कौन से अध्याय में? पहले अध्याय के 32 सूत्र के अंदर बताया गया है। क्या बताया गया है? एक तत्व अभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्व अभ्यास। ठीक है ना, कि विक्षेप और उपविक्षेप को कैसे हटाया जाए, चित्त विक्षेप से स्वभुवन को कैसे हटाया जाए। तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास, एक तत्वाभ्यास, एक तत्वाभ्यास के माध्यम से इसको हटाया जाता है। जप क्या है? जप के अंदर बताया गया ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। कहते हैं तद जप तज अर्थ भावनम, कि आपको जप के साथ आपका क्या होना चाहिए, अर्थ भी आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है। भावना चतुष्ट है, ये कब होता है? कि जब आपकी जब ये दुख दौर मानसिक में हटने के बाद और फिर क्या होता है, एक तत्वाभ्यास के माध्यम से चित्त शुद्धि हो जाती है। फिर 7 उपाय बताए गए। क्या? मैत्री करुणा मुदेशा उपेक्षाणा सुख दुख पाप पुण्य पुण्याणा भावना चित्त प्रसादनम, जिससे आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है। मैत्री के किन के साथ होनी चाहिए? सुखियों के प्रति, करुणा दुखियों के प्रति, मुदिता पुण्यात्माओं के प्रति, उपेक्षा पापियों से संबंधित। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये आज हमने कंप्लीट किया है। कौन सा? साधन पाद। ठीक है, जिसमें कितने सूत्र बताए गए हैं, कोई बताएगा? कितने सूत्र बताए गए हैं? हमारे 51 सूत्र आज बताए गए हैं। अगला है हमारा समाधि पाद, इसमें 55 सूत्र हैं। ये थोड़ा बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसमें 55 सूत्र आज है। समाधि हमारी 2 प्रकार से है। कौन कौन सी है? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। देखो संप्रज्ञात समाधि हम पढ़ते हैं, संप्रज्ञात समाधि के बारे में इसमें बताया गया। पतंजलि योग सूत्र प्रथम उपदेश में बताया गया, प्रथम पाद में बताया गया है। क्या बताया गया इसमें, कोई बता पाएगा? प्रथम श्लोक कौन कौन सा है? वितरक ये है इसमें श्लोक, वितरक विचार आनंद असीमतानुगतम संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि नानी। ठीक है, वितरक विचार आनंद अस्मितानुगतम संप्रज्ञात। अब असंप्रज्ञात समाधि के बारे में क्या बताया गया है? असंप्रज्ञात समाधि के बारे में विराम प्रत्यभ्यास पूर्व संस्कार शून्य, जिसमें संस्कार शून्य मात्रा में रह जाते हैं, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं संस्कार। ठीक है ना, ये असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया गया है। अब देखिए, अब इसके बारे में बताया गया, ये तो ठीक है आपका, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन इसमें भव्य प्रत्यय उपाय प्रत्यय के बारे में बताया गया। अब भव्य प्रत्यय क्या कहता है, ये भी हम हमारे इसमें जब पढ़ेंगे ना, सूत्र पढ़ेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। भव्य प्रत्यय में क्या बताया गया है? भव्य प्रत्यय विधेय प्रकृतिलान्यम। ठीक है ना, कि इसमें विधेय देवताओं के लिए और प्रकृति के बारे में बताया गया है। उपाय प्रत्यय में क्या बताया गया है? उपाय प्रत्यय में जल्दी बताओ, कोई बता पाएगा तो। श्रद्धा, देखिए इसमें क्या किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया, हो सकता आगे आ जाए इसमें। श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक इत्रिश्याम, पूर्वक इत्रिश्याम। ठीक है ना, ये इस प्रकार से इसका सूत्रबद्ध आपको, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से एक सूत्र के बारे में आपको कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बहुत जल्दी से आपको ये सूत्रों को याद कैसे किया जाए। 195 सूत्र आज हमारे हैं, उनको कैसे आपको इनको याद करने हैं। ठीक है ना, तो आप बने रहिए। लेकिन आप सभी से आग्रह यही करता हूँ कि इसको सभी तक ज़रूर पहुँचा दीजिए। जितना मेरे से बन पाता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से एडिटिव जानकारी आपको मैं दूं। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ वो किसके माध्यम से बता रहा हूँ? व्यास जो भाष्य है उनके माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। जो लोग नए जुड़े उनको मैं बता दूं कि व्यास भाष्य क्या है।
व्यासवास्य जिन्होंने अष्टांग योग मतलब कि ये जो अंग जो पढ़ रहे हैं हम लोग योग योग जो तो पढ़ रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन महर्षि फिर कहते हैं महर्षि पतंजलि ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जैसे कि योग पहले इस तरह बिखरा हुआ था, इस तरह बिखरा हुआ था। महर्षि पतंजलि ने क्या किया, ये एक सुई ली, इसमें पिरो दिया उन्होंने, इसमें पिरो दिया। ये जो बिखरा हुआ था ना, ये बिखरा हुआ था, इसको इन्होंने इस रूप में पिरो दिया इसको, ताकि मानव कल्याण के लिए ये आसानी से इसको समझा जा सके। ठीक है, तो समझने के लिए तो उन्होंने इस तरह इसको पिरो दिया और इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, योग सूत्र। सूत्र तभी लिखते हैं जब किसी के माध्यम से किसी की बातों को हमें एक सूत्रबद्ध करना होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको भाई अच्छे से पता होनी चाहिए। हो सकता है कल आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो कल आपको भी बताना पड़ जाए। ये क्या हो गया, कहाँ पहुँच गए हम लोग। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे देखिए आप, संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि। इसको भी आपको याद रखना है। संप्रज्ञात का अर्थ है सबीज, असंप्रज्ञात का निर्बीज समाधि। ठीक है ना। अब इसमें कहते हैं कि इसमें उत्तम अवस्था कौन सी है, कोई बताएगा इसमें उत्तम अवस्था कौन सी है। इसमें उत्तम अवस्था है हमारी असंप्रज्ञात समाधि, जिसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, विराम प्रत्याभ्यास, विराम प्रत्याभ्यास। देखो भी अब तो आपको याद हो जाना चाहिए ना, विराम प्रत्याभ्यास अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, जिसमें पूर्व के जो संस्कार है वो शून्य हो जाते हैं। ठीक है ना, विराम हो जाता है, विराम लग जाता है सभी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें भी आपको ना, क्या हो गया, ये चीज़ें भी आपको ना अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए, संप्रज्ञात साहब 4 प्रकार की बताई गई है, जो आपको बता रहा था। वितर्क, विचार, आनंदास्मिता, संप्रज्ञातः, ये संप्रज्ञात की डेफिनेशन है। ठीक है ना। वितर्क, अब इसको याद कैसे करना, इसको ना कर्म वाइज आपको याद करना है। वैसे भी परीक्षा में ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है ना, कि इसको क्रमबद्ध बताइए। वितर्क, मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूँ, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ। ये एक कोर्ट है, कोर्ट में ये जज वगैरह बैठे हैं, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ वकील खड़ा है, ये वकील, ये ऑडियंस बैठी है इसमें। अरे ये तो समाइल बन गया, ठीक है, जो भी छोड़ो। तो क्या होता है, जब दो पक्षों के बीच में तर्क वितर्क होता है, ठीक है ना, दो पक्षों में तर्क वितर्क होता है, कोई अपनी बात कहता है, कोई दूसरा बात कहता है, उस पर तर्क वितर्क होता है। देखिए ये बंदा और ये बंदा, दोनों के बीच में बहस हो रही है। बहस होने के बाद इसके ऊपर सुनने के बाद जज क्या करेगा, ये जज क्या करेगा, इस पर विचार करेगा। ठीक है, विचार करने के बाद क्या करेगा बताओ भाई। जब विचार करने के बाद एक फैसला लेगा जज। जज ने फैसला ये लिया, क्या फैसला लिया जज ने भी, कि भाई ये दोषी है, ये सही है। तो क्या हुआ, ये आनंद में रहेगा और ये दुखी रहेगा, तो हमें आनंद वाले को पकड़ना है। ठीक है ना। देखो पहले वितर्क हुआ, फिर विचार हुआ, फिर उसका आनंद हुआ, और जब आनंद की भावना आ जाएगी तो इसमें क्या होगा, ये बंदा क्या बोलेगा, भाई साहब मेरी चलती थी, मैंने इस तरह करा लिया। तो इसमें क्या आएगा, मैं आ जाएगा, मैं की भावना आ जाएगी। ठीक है ना, मैं की भावना आना मतलब असमिता होना। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है ये चीज़ें। कोर्ट कचहरी वाला आपको याद रहेगा फॉर्मूला, मुझे ये तो लग रहा है। तो अब देखिए, वितर्क में क्या होता है, स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष होना, विचार में सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष होना। स्थूल भूतों के वर्णन का मतलब क्या होता है इसका, मैं आपको बता दूं कि जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे ना, तो वितर्क होता है उन विषयों के बारे में जो हमारे सामने है, मतलब जो तर्क के आधार पर बातें की जाती है, तर्क के आधार पे। और सूक्ष्म विचार एक सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म भूतों पर प्रत्यक्ष होता है। आनंद में क्या होता है, आनंद किन किन का होता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों का, अतीन्द्रिय का। ठीक है ना, मह तत्व जिसे बोला गया, अहंकार जिसे मह तत्व बोलते हैं, प्रत्यक्ष होना आनंद। अक्षमता मतलब क्या, जीवात्मा का प्रत्यक्ष होना, जीवात्मा का प्रत्यक्ष होना। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखिए अगला क्या कहा गया है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि। ठीक है ना, जिसे कहते हैं, इसमें सभी वृत्तियों विरुद्ध हो जाती है, जिसमें सभी वृत्तियां विरुद्ध हो जाती है। विराम प्रत्याभ्यास, विराम प्रत्यअभ्यास, आगे बताओ भी क्या है, विराम प्रत्यअभ्यास पूर्व संस्कार शून्य। ठीक है,
पर वैराग्य से मिलती है। क्या मिलती है हमें? ये जो वृत्तियां हैं जिनका विरोध हो जाता है। पर वैराग्य का नियंत्रण अभ्यास है जिस स्थिति में संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं। संस्कार से शून्य, जिसमें से संस्कार शेष रह जाते हैं। जबकि जबकि संप्रज्ञात समाधि में सभी वृत्तियों का निरोध नहीं होता। इसमें एकाग्र अवस्था में वृत्ति होती है। अब एकाग्र अवस्था बताओ भाई, ये कौन सी किसके अंदर बताएगी एकाग्र अवस्था? सिप्त विक्षिप्त मूड निरुद्ध एकाग्र, याद है ना? सिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, ठीक है ना? एकाग्र किसकी विधि है? योगियों की, याद है ना? भूलना नहीं है। अगर आप कोई नया जुड़ा है तो भी देख लो, हमने एक वीडियो डाली है, वो भी आप चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। आप असंप्रज्ञात समाधि में एकाग्रता वृद्धि की भी नष्ट हो जाती है, जिसमें संस्कार भी शून्य है, संस्कार मात्र रह जाते हैं। जिसमें क्या हो जाता है? विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शून्य, पूर्व के जो संस्कार है वो भी शून्य होने की प्रतिशत, लेकिन शून्य नहीं होते, रहते हैं उसमें, ठीक है, नष्ट हो जाती है। क्लिष्ट अक्लिष्ट को शेष नहीं रहता, सभी का निरोध हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए तो ये सबसे परफेक्ट है। अब इसके दो भेद बता दिए। दो भेद कौन कौन से हैं? भव्य और उपाय। भव्य में क्या है? विधेय और प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए भव्य क्या है? अवस्था विधेयी योगी और प्रकृति लय योगियों को मिलती है। विधेय जो मतलब देवता वगैरह हैं, प्रकृति में जो जीव जन है उनको, उनके लिए ये मिलती है। अब उपाय प्रथम क्या होता है? जिसमें श्रद्धा वीर्य समृद्धि समाधि प्रज्ञा पूर्व संस्कार, पूर्व की जो चीज हैं वो इत्रिशामा, ठीक है ना? इस प्रकार बताएगी। क्या कहते हैं इसमें? श्रद्धा, रुचि, वीर्य, उत्साह, समृद्धि, समाधि, प्रज्ञा, ठीक है, जिसे ऋतंभरा के बारे में बताया गया है। इस अवस्था वाले व्यक्तियों को उपाय प्रत्यय समाधि को प्राप्ति होती है। याद रहेगा ना? जी जी। देखिए, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, इसके आगे वितरक विचार आनंदा अस्मिता ये डाल दो 5 प्रकार की। और इसमें क्या डालोगे? 2 प्रकार की है उपाय। क्या है? भव्य और उपाय। अब ये भव्य क्या है? ये भी आगे कितने प्रकार की है? भव्य 2 प्रकार की है, विधेय और प्रकृति। और उपाय तो है ही नहीं, उपाय तो कोई प्रकार है ही नहीं इसका। तो इसकी तो डेफिनेशन दी है महर्षि पतंजलि जी ने, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ये इनको याद करने का। अब आगे देखिए आप, योगियों के बारे में बताया गया। अब ये भी जरूरी है, आगे पढ़ेंगे ना। अब योगियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भी चलो मान लिया कि ये तो चलो ठीक है। अब कहते हैं शीघ्र समाधि किसकी लगती है, ठीक है? तो हमारा जो प्रथम अध्याय का हमारा जो पढ़ेंगे हम लोग 20वां से लेकर आगे जो सूत्र है 25 तक, उसके बारे में उसमें क्या क्या बताई गई है वो देखो आप। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सूत्र पढ़ें या फिर इनको देख लेते हैं? पहले इन्हीं को देख लेते हैं। इसके बारे में बताया गया है मृदु मध्य अधिमात्रा। इसमें क्या बताया गया भी? इसमें बताया गया कि अगर समाधि किन की लगेगी, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेगाना, ये देखो सॉरी क्या हो गया, तीव्र संवेग जिनके होंगे, तीव्र संवेगाना मासन्ना, कि जिनकी तीव्र संवेग होंगे, ठीक है ना? तीव्र जिनकी मतलब कि वृद्धि होगी, तीव्र भावना होगी, वो उनकी समाधि जल्दी लगेगी। अगर कहते हैं अच्छा और किन की लग सकती है, और इनके अलावा किसकी लगेगी, तो कहते हैं पहले अध्याय के 22वें श्लोक में क्या क्या कहते हैं कि मृदु मध्य अधिमात्र ततो ततो विशेषः, ततो ततो अपि विशेषः, कि क्या है? जो मध्य है, सॉरी मृदु है, मध्य है, अधिमात्र है, उनको विशेष प्रकार की समाधि लग जाती है योगियों को। अब ये देखिए, जो मृदु है, मृदु के अंदर भी 3 प्रकार बताया गया। क्या है? जिनके संवेग, अब देखिए जिनके संवेग क्या है? मृदु संवेग है उनकी, मध्यम संवेग योगी है उनकी, तीव्र संवेग है उनकी मृदु के अंदर। इस प्रकार से कैटेगरी 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं। मध्य में जो मृदु संवेग योगी उनकी, मध्य में जो मध्यम
संवेगी योगी है उनकी, और आधी मात्रा में जो तीव्र संवेगी योगी है स्वर मध्य में। ठीक है ना, इस प्रकार से सेम इसके अंदर भी है। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं, तीव्र संवेगाना मासन्ना। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। देखो पहले अध्याय का 20वां और 21वां सूत्र इसी के बारे में बताया गया, याद रहेगा ना। जी 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 हाँ, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें कल आपसे पूछी भी जा सकती हैं, भाई याद किया करो इनको। किसी को संपर्क करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको आपके मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर लिया जाएगा। जी, योगियों के प्रकार बताए गए हैं कि अभी ये योगियों प्रकार हमें पढ़ रहे थे कि योगियों प्रकार कौन कौन से। ये देखो ये कितने हो गए टोटल, 81 हो गए क्या, 3 3 3। ठीक है, इनको काउंट करके देख लो कितने हो गए सारे, नीचे बता भी देंगे। 9 प्रकार के योगी बताए गए। ठीक है ना, मुख्य योगी तो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, उनके 3 स्वरूप हैं, कुल टोटल 9 प्रकार के योगी। बस खत्म कहानी। अब आगे चलो ऊपर देखते हैं, समापत्ति आगे क्या। चलो समाप्ति के बारे में पढ़ेंगे। भाई ये बुक है ना बहुत अच्छी है, पढ़ लेना भाई, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये इनकी है, योग द योग साइंस के नाम से भाई। ठीक है ना, और रेफरेंस होगा तो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन वो बुक बहुत अच्छी है, ये पढ़ लेना भाई। अगर आपको कोई डिफाइन कोई चीज़ जाननी है तो आप इसमें भी जान सकते हो, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। समाप्ति के सम प्लस आपत्यो हो। ठीक है ना, अच्छे प्रकार से व्याप्त होने या प्राप्त होने की समाप्ति है। ठीक है, समाप्ति के बारे में हमारे सूत्र क्या कहता है, कोई बताएगा। समापत्ति के बारे में क्या कहता है, क्षीण वृत्य विझानत सेव मृग मृण गृह ग्रहण ग्राच्य शिक्षा है तो तस्य अनंतः समापति। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे प्रथम अध्याय के 41 सूत्र में ये चीज़ों के बारे में बताया गया है। और क्या कहता है फिर इसमें सवित्रक और निर्वित्रक के बारे में हमें देखने को मिलेगा। ये देखो आगे रहा सवित्रक। ठीक है, और सवित्रक समाधि समापत्ति और निर्वित समापत्ति, सविचार समापत्ति और निर्विचार समापत्ति। सवित्रक में क्या होता है, शब्द है, अर्थ है, ज्ञान है, और निर्वृत्त में केवल अर्थ मात्र रह जाता है। इसी प्रकार सविचार में शब्द अर्थ ज्ञान और निर्विचार में अर्थ मात्र रह जाता है। वह चित्त जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई है, वह निर्मल मन वाला हो गया है, और उसके पास होगा उसका स्वरूप ले लेगा। ठीक है, वह जिसके पास होगा उसका रूप ले लेगा, उसके बाद तद रूप हो जाना समापत्ति है। जैसे पारदमनी होती है, आपने पारदमनी का वो एग्जाम्पल देखा होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। इन चारों को मिलाकर सबीज समाधि बनती है। किन चारों को मिला के भाई, किन चारों को मिला के, इन चारों को मिला के सबीज समाधि बनती है। ठीक है, सवित्रक या सविचार में क्या कहता है, जिसमें शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहते हैं, वह सवित्रक सविचार समाप्ति कहलाती है। निर्विचार में जिसमें स्वरूप में शून्य होकर अथमात्र शेष रह जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, निर्वित्रक और विचारा समाप्ति होती है। समाप्ति वैसे तो 4 प्रकार की होती है, परंतु सवित्रक को और सविचार और निर्विचार को निर्विचार भी कहते हैं। सबीज समाधि, इसमें सालंबन समाधि भी कहते हैं, निर्बीज में निरालंब समाधि भी हम कहते हैं। उसके बाद में अध्यात्म प्रसाद, इसमें क्या बताया गया, निर्विचार वेश्वागर अध्यात्म प्रसाद, पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के 47वें सूत्र में बताया गया। निर्विचार की शुद्धता होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। याद रहेगा ना, क्या कह रहा है ये, निर्विचार समाधि की प्राप्ति। निर्विचार समाधि की प्राप्ति क्या है, निर्बीज समाधि क्या है, जिस निरालंब समाधि, निरालंब समाधि के निर्वितक समाधि, निर्विचार समाधि भी कहते हैं, जिसमें स्वरूप शून्य हो जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा ना जी। सत्व गुण से रजस तामस का आवरण हटने पर प्राप्त ज्ञान को ही अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति ही निर्विचार है। और क्या कहते हैं, अध्यात्म प्रसाद में बुद्धि की अवस्था ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। और क्या कहता है दो आपको बताता हूँ, सत्व गुण में रजस और तमस का आवरण हटने पर प्राप्त ज्ञान को अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। जैसे कि हमें सत्व गुण की प्राप्ति हमें हो जाती है, किंतु दिक्कत क्या करती है, उसमें अभी भी रजस और तमस बना रहता है। जब इनका आवरण सब का हट जाता है तो हमें अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति को ही हम निर्बीज समाधि कहते हैं।
ठीक है। और निर्बीज समाधि में बुद्धि की अवस्था में को ही ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है। ऋतंभ्रा प्रज्ञा के बारे में क्या, किसमें क्या कुछ कहा गया है, कोई बता पाएगा? अगर किसी को सूत्र याद है तो भी बताओ। तज्जप संस्कार सोहन्य संस्कार प्रतिबंधिनी। ठीक है। इसमें ऋतंभ्रा प्रज्ञा के बारे में इसमें बताया गया है पहले अध्याय के हमारे 49 सूत्र के अंदर, 49 40 या 50 के अंदर। ठीक है। अब अगले देखिए, आपको बता रहा हूँ। ऋतंभ्रा प्रज्ञा, ज्ञान की उत्तम अवस्था को ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहते हैं। ज्ञान की उत्तम अवस्था को ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहा जाता है। ठीक है। ऋतंभ्रा प्रज्ञा प्रज्ञा ज्ञान वाली होती है। इसमें अनुमान वह शब्द ज्ञान नहीं होता, वह प्रत्यक्ष या विशेष का ज्ञान करवाती है। देखिए अनुमान, ठीक है ना, ये अनुमान व शब्द ये तो हमारे सत्व रजस के अंदर आ गया, लेकिन ये सबसे हटकर है, विशेष ज्ञान वाली होती है। ऋतंभ्रा प्रज्ञा में सत्य संस्कार बनते हैं, उनका भी निरोध होता है, वह निर्बीज समाधि कहती हैं। ये वस्तु के विशेष स्वरूप का ज्ञान करवाती है। ठीक है। ये शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण के से उत्पन्न प्रज्ञा के से विभिन्न विषय वाली होती है। इसमें उत्पन्न संस्कार अन्य सभी संस्कारों को रोकने वाला होता है। ठीक है जी। अब आगे देखिए, निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि के बारे में क्या कहते हैं, हम आज कोशिश करेंगे इसको पूरा पढ़ देते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। बस तो कोई बात नहीं, आप लोग एक बार रुकिए, बस थोड़ा सा पढ़ देते हैं इसको। क्या कहते हैं, निर्बीज समाधि ऋतंभ्रा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों के रोक दिए जाने पर निरोध होना निर्बीज समाधि कहती है। कहते हैं कि ऋतंभ्रा प्रज्ञा में जो उत्पन्न जो संस्कार है उनको रोक देना क्या 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 कहलाता है, निर्बीज समाधि कहती है। याद रहेगा ना, सबीज समाधि से ऊपर है निर्बीज समाधि, उसके बाद में आते ब्रह्मेग समाधि से प्रख्यान भी पर प्रख्यान भी समाधि हम कहते हैं। विवेक ख्याति के प्राप्त होने पर उसमें भी राग रहित योगी हैं, उसमें भी राग रहित योगी हैं, मतलब कि राग तो हट गया लेकिन फिर भी वो उनके बीच में बना हुआ है। उसकी दृढ़ विवेक ख्याति उत्पन्न होने पर ब्रह्म समाधि की प्राप्ति होती है। दृढ़ विवेक ख्याति उत्पन्न होने पर ब्रह्म समाधि की प्राप्ति होती है। निर्भीक समाधि की उत्तम अवस्था धर्मिक समाधि कहलाती है। देखो, निर्भीक समाधि की उत्तम अवस्था धर्मिक समाधि कहलाती है। धर्मिक समाधि से क्लेश व सभी क्रम शुक्ल निवृत्ति हो जाने पर वह जीवन मुक्त यानी समाधि की प्राप्ति हो जाती है। धर्मिक समाधि राग रहित सिद्धियों से प्राप्त होती है, जिसमें राग किसी प्रकार का राग नहीं होता। देखिए इसमें क्या बताया गया, राग रहित हो जाता है, लेकिन धर्मिक समाधि को बनाने के दृढ़ विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, उसको राग रहित सिद्धियों की प्राप्ति उसमें होती है। ठीक है जी। कल हम पढ़ेंगे क्रिया योगा। ठीक, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से शेयर करें। अगर आप इसको यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं तो सभी तक शेयर जरूर करें अपने निजी ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर आप इसको व्हाट्सअप देख रहे हैं तो आप इसको टैग भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। हरिओम तत्सत।